नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन दोनों देशों में आमने सामने की जंग शुरू। राजधानी कीव में घुसे रूसी सैनिक, 2 बड़े हिस्सों पर किया कब्जा। यूक्रेन ने रूस के 80 टैंक और 20 मिसाइलें गिराने का किया दावा। पूरे देश में रात भर होती रही गोलीबारी, गूंजते रहे धमाके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी धमकी, कहा सैन्य दखल दिया तो करेंगे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। यूक्रेन के बाद स्वीडन और फिनलैंड को रूस ने दी चेतावनी, कहा नाटो में शामिल हुए तो अंजाम होगा बहुत बुरा। कीव पर कब्जे की आशंका के बीच राष्ट्रपति ने जारी किया वीडियो। जेलेंस्की बोले आखिरी दम तक करेंगे अपनी आजादी की रक्षा। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया ऐलान, कहा आज की रात बाकी सभी दिनों की तुलना में सबसे कठिन। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में भारत चीन ने नहीं लिया हिस्सा। यूएनएससी में भारत ने कहा तत्काल खत्म की जाए हिंसा। निंदा प्रस्ताव में बोला ब्रिटेन, ये आत्मरक्षा नहीं नग्न आक्रामकता। चीन ने कहा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का हो सम्मान। यूक्रेन संकट पर भारत के रुख पर बाइडेन प्रशासन का बयान, का ओके रूस से इंडिया के संबंध हमारे जैसे बेहतर नहीं। यूएन महासचिव ने की रूसी सैनिकों से बैरक में लौटने की अपील, का शांति के लिए एक और मौका मिले, बंद हो खूनी जंग। 20 देशों ने राष्ट्रपति पुतिन और उच्चाधिकारियों पर लगाए प्रतिबंध, जब्त होंगी उनकी प्रॉपर्टी, नहीं कर सकेंगे कोई यात्रा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रोमानिया हंगरी से किया एयरलिफ्ट। पुतिन के आश्वासन के बाद 4 फ्लाइट यूक्रेन भी जाएंगी। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, का बिना आदेश किसी भी बॉर्डर पोस्ट पर ना जाएं लोग। यूक्रेन में युद्ध खिंचा तो भारत को 1 लाख करोड़ का होगा नुकसान। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा, घरेलू महंगाई भी बढ़ने के अंदेशा। यूक्रेन संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई गहरी चिंता, बोली अर्थव्यवस्था में आ रही रिकवरी हो सकती है प्रभावित। पीएम मोदी ने वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, बोले उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा बना रहेगा प्रेरणा स्रोत। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज बारिश के साथ गिरे ओले, कई उड़ानें बाधित। आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में एक बार फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी, मैदानी इलाकों में छाया कोहरा। देश में 15 अगस्त से हो सकती है 5G सेवाओं की शुरुआत। दूरसंचार विभाग ने ट्राई से मार्च से पहले मांगी सिफारिशें। कोरोना के मामले कम होने के बाद केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश, का खेल, शैक्षणिक और धार्मिक आयोजनों में दी जाए ढील। कोरोना के चलते देश के 19 लाख से अधिक बच्चे हुए अनाथ। अभी भी पूरे विश्व में चल रही है महामारी, हालात गंभीर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 11,499 नए मामले। इस दौरान 255 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में कुल एक्टिव केस घटकर हुए 1,13,340। वहीं अभी तक 5,13,480 लोगों की जा चुकी है जान। राजधानी दिल्ली की सड़कें 1 महीने के अंदर होंगी गड्ढा मुक्त। सिसोदिया बोले अगर निर्माण में खामी मिली तो नपेंगे इंजीनियर। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच झड़प, सहायक जेल अधीक्षक और वार्डन भी हुए घायल। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रवैये पर जताया खेद, का वकील की गलती से जमानत न देना न्याय का मजाक। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दिया आदेश, का जल्द से जल्द निपटाएं लंबित पड़े मामले। प्रयागराज में भाजपा के रोड शो में घुसा सपा प्रत्याशी ऋचा सिंह का काफिला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा पर लगाया तनाव पैदा करने का आरोप। असम के सीएम हिमंत और उनकी पत्नी पर 2000 का जुर्माना। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अदालत ने की कार्रवाई। दिल्ली में अंबेडकर के जीवन पर आधारित नाटक आज से शुरू। केजरीवाल बोले आम आदमी तक पहुंचाएंगे बाबा का जीवन। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा स्पष्ट दिशा निर्देश, कहा ये तय कर बताएं कि क्रिप्टो करेंसी देश में वैध है या नहीं। टेरर फंडिंग मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए आईपीएस नेगी खुर्रम परवेज पर भी लश्कर वर्कर को गोपनीय दस्तावेज देने का आरोप। 27 फरवरी से 10 मार्च तक जापान के साथ सैन्य अभ्यास करेगा भारत। अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए जापानी सैनिक पहुंचे बेलगाम। झारखंड में सिनेमा हॉल, पार्क, रेस्तरां और मॉल खोलने की अनुमति। राज्य सरकार ने 7 मार्च से सभी स्कूल खोलने का दिया निर्देश। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को सीएम योगी पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा। आयोग ने 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर लगाई रोक। बिहार के राज्यपाल ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र को किया संबोधित, बोले 7 निश्चय योजना से आने वाले समय में पैदा होंगे करोड़ों रोजगार। दुष्यंत चौटाला ने 49 सड़क मार्गों का किया उद्घाटन और शिलान्यास, बोले हरियाणा सरकार हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। शराब की दुकानें खोलने के वादे पर घिरे मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह। जयराम रमेश बोले सरकार के फैसले से समाज को होगा बड़ा नुकसान। भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका। नील सोमैया पर सहकारी बैंक धोखाधड़ी का लगा है आरोप। इमारतों की संरचनात्मक मजबूती की जांच कराएगी हरियाणा सरकार। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया समिति का गठन। 2020-21 में 2.5% रही बिहार की जीडीपी में वृद्धि दर। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को राज्य सरकार ने सदन में किया पेश।
LIC में FDI के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है मंत्रिमंडल। सबसे बड़ी बीमा कंपनी में निवेश का रास्ता होगा और सुगम। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से 10 लाख का होगा इलाज। अशोक गहलोत ने की स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा। पर्यटकों के लिए 16 मार्च तक खुला रहेगा मुगल गार्डन। 300 प्रति स्लॉट बढ़ाकर की गई आगंतुकों की संख्या। झारखंड में स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्रों में मिलेगा 75% आरक्षण। हेमंत सोरेन बोले 2 वर्षों में 59 लाख ग्रामीण घरों को मिलेगा नल से जल। बलिया पहुंची भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने लोगों से की अपील। बोली भावी पीढ़ी की खुशहाली के लिए भाजपा का करें समर्थन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रेडियो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। केस दर्ज कर डाक पत्र भेजने वाले शख्स की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए राहुल गांधी ने गैर कांग्रेसी सरकारों को बताया जिम्मेदार। बोले प्रदेश में संसाधनों की कमी नहीं लेकिन अच्छी नीतियों का अभाव। धर्मशाला में भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज। बारिश की आशंका से दर्शकों के बीच छाई मायूसी। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत। घर में सबसे ज्यादा T20 जीतने वाले कप्तान बन सकते हैं रोहित। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।